हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज है 9 का पोर्टल। और 9 नंबर किस चीज़ को इंडिकेट करता है। 9 नंबर किसी चीज़ को एंडिंग होने को बताता है, न्यू बिगनिंग को बताता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो कार्मिक होते हैं वो इसी टाइम रिलीज़ होते हैं। आपके हों या फिर डीएम के हो गए, आपके जो कर्मा हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो बहुत सारी डीएफ ये फील भी कर पा रही होंगी कि सडन जो आपके कार्मिक थे वो सामने आ रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब बेवजह आपको पर्जिंग हो रही है। सेम चीज़ें डीएम के साथ भी हो रही है, उनके कार्मिक वहाँ पे उनको बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ें ये होती है कि आप लोग उनको रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है ये चीज़ कि 8 पोर्टल के बाद जो 9 का पोर्टल आता है उसमें हमारे कर्मा क्लियर होते हैं, हमारे कार्मिक रिलीज़ होते हैं। तो जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं तो आप लोग उसे बहुत अच्छे से रिलीज़ कर रहे हो। और अभी डेथ और रीबर्थ का भी टाइम है। तो डेथ मीन्स कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है। जब भी कोई न्यू बिगिनिंग होती है उसके पहले ही एक डार्क नाइट थोड़ी टाइम के लिए रहती है। तो अगर बहुत सारी डीएफ ये फील कर पा रही होंगी कि जब उनकी अवेकनिंग हुई थी, जैसे वो फील करती थी बहुत ज़्यादा डीएम को याद करना, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होना, बॉडी में मतलब हर जगह पेन होना, कहीं से कोई चीज़ मतलब अच्छी नहीं हो रही है, जो भी आप काम करने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी काम नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा था कि 8 पोर्टल के टाइम कितना ज़्यादा हैवी एनर्जी थी, पर्जिंग हो रही थी, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही थी, कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही 8 की एनर्जी हटी है तो उसके बाद बहुत सारी डीएफ को एबेंडेंस मिलना स्टार्ट हुआ है, उनके डीएम आए हैं, उनसे कांटेक्ट किए हैं। तो जब जो पोर्टल रहता है उस वक्त आप लोगों को कोई भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट जब वो एनर्जी हटती है तो आप लोगों को पता चलता है कि हाँ, जो चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की थी या ये एनर्जी मुझे वो सारी चीज़ें देने के लिए आई थी। और साथ में बहुत सारी डीएफ ये भी फील कर रही होंगी, खुद में एंगर का इशू देख पा रही होंगी, या फिर कोई भी काम में हड़बड़ी उनको करना है या फिर तुरंत होना है वो काम, ठीक है। अगर उनको कोई चीज़ पता चल रही है तो मुझे आज ही के आज वो काम करना है। अगर कुछ सीखना है तो आज ही वो चीज़ मुझे सीखना है। क्योंकि जो 9 नंबर होता है वो मार्स का होता है, ठीक है, मंगल का। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को एग्रेशन वाली एनर्जी फ़ील हो सकती है, गुस्सा वाली एनर्जी फ़ील हो सकती है। साथ में कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी कर सकते हो, पेशेंस नहीं रहेगा इस वक्त। अगर डीएम से भी बात करना है तो वो कब आएगा, ठीक है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, कब तक मैं इस चीज़ को और झेलूँ, कब तक मैं सहूँ, मेरे लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है। और ये एनर्जी आपके साइड नहीं, आपके डीएम के साइड भी हो रही है। कहीं न कहीं उनके भी कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, उनके लाइफ में भी कोई ना कोई चीज़ एंड हो रहा है, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग तो स्टार्ट होगा ही। आपसे आके बात कर सकते हैं, रीयूनियन की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। हफ्ता 10 दिन आप लेके चलो। आपके डीएम जो बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं हैं, 6 टू 1 ईयर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो अभी आके कांटेक्ट कर सकते हैं, वो डीएफ जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है। जिन डीएफ की अवेकनिंग 1920 या उससे पहले हुई है, या फिर उनकी अवेकनिंग अभी बहुत स्लोली चल रही है। एक डीएफ वो होती हैं जो बहुत जल्दी ही सारी चीज़ों को समझ के खुद पर काम करती हैं, और एक डीएफ वो होती हैं कि अवेकनिंग भले उनकी 5-10 साल पहले हो चुकी है, लेकिन उनको करना क्या है, किस तरीके से अपने इशू को हील करना है, उनको अभी तक समझ नहीं आ पा रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी अवेकनिंग 5 साल पहले हुई है या 10 साल पहले हुई है या 6 महीने पहले हुई है। इम्पॉर्टेंट ये रखता है कि आप कितना खुद को हील कर रहे हैं, कितना सेल्फ लव कर रहे हो। तो जितना जल्दी आप इन सारी चीज़ों पे फोकस करोगे, आपकी अवेकनिंग, साथ में आपके डीएम की भी अवेकनिंग बहुत जल्दी होगी। और जो डीएफ ने अपने डीएम को अभी हाल फिलहाल एक ट्रिगर दिया है, किसी चीज़ के लिए मना किया है, उन डीएम की अवेकनिंग और फास्ट हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ही डीएफ को पुश किया था कि अभी डीएम को आप लोगों को मना करना है। अगर हर चीज़ के लिए आप यस बोलोगे डीएम को, तो कहीं ना कहीं वो ये सोचेंगे कि मेरी डीएफ तो हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी रहती हैं, मेरी हेल्प करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। तो उनको भी पता लगना ज़रूरी है ना कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में।
पता सब कुछ है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उनकी भी अवेकनिंग अभी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। कार्मिक भी ट्रिगर कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन भी हुआ है और बहुत सारे डीएम अपनी डीएफ के पास आके बोल भी रहे हैं कि जो मैंने किया था तुम्हारे साथ वो बहुत गलत किया था। उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, अपनी डीएफ से सॉरी बोल रहे हैं। तो उनसे मैं बोलना चाहती हूँ डीएफ से कि बहुत ज़्यादा भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखिएगा। खास करके डीएम के सामने तो बिल्कुल भी अपनी खुशी को जाहिर मत करिए, ठीक है। अकेले में बहुत खुश हो सकते हो क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद अगर आएंगे और ऐसे बोलेंगे तो वो तो हर डीएफ खुश होगी, ठीक है। लेकिन डीएम लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, कि हाँ मैं भी तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं भी बहुत पेन में थी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी ये सब कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। ये तो फिर से वो रन करेंगे। उनकी बातों को सुनो, ठीक है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जो सेपरेशन का पीरियड था उन्होंने क्या क्या फेस किया है, क्या आपके लिए फील किया है। अगर आप ही हमेशा बोलते रहोगे तो उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। तो ये है कि उनको सुनो। और दूसरी चीज़, अगर डीएफ बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है, उनके सैडो साइड हो गया, उनके इशू हो गया, उनको हील नहीं कर पा रही है, उनको रिलीज़ नहीं कर पा रही है, तो ये टाइम बहुत बेस्ट है। क्योंकि जो 9 नंबर होता है वो एंडिंग का होता है। अगर आपका कोई सैडो साइड है, आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो उसको अभी के टाइम आप रिलीज़ करो। कैसे करोगे आप? आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, ठीक है। कोई सा भी पेन आप ले सकते हो, कलर कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद आपकी जो भी निगेटिव चीज़ें हैं आप उसको लिखो, ठीक है। सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो लिखो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ियर का इशू है, ठीक है। मैं इमोशनली किसी और पर कोडिपेंडेंट हूँ, इस तरीके से लिखो। उसके बाद जो भी आप लोगों के इशू है, जो भी आपके सैडो साइड है, उसको सब कुछ आप लिख डालो। उसके बाद आप जो फर्स्ट लाइन आपने लिखा है उसको पढ़ो, जो कि है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पढ़ने के बाद आप खुद से ही बातें करो कि क्या ये मेरे लिए सही है, ये गुस्से वाली एनर्जी मेरे लिए सही है। जिस वक्त मैं गुस्सा करती हूँ उस वक्त मैं कैसी एनर्जी पे रहती हूँ, मैं क्या गलती करती हूँ। तो इस तरीके से आप खुद को एफर्मेशन दो कि नहीं ये गलत है, ये एनर्जी मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे इस एनर्जी पे नहीं रहना है, ये मेरे हाई स्कूटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस तरीके से अगर आपको फ़ियर है, किसी भी चीज़ का फ़ियर हो सकता है, डीएम की शादी को लेके फ़ियर हो सकता है, तो उसको पहले आप पढ़िए कि मुझे इस बात का फ़ियर है। फिर आप खुद से ही बातें करो, क्या ये मेरे लिए ठीक है? अगर मैं इस चीज़ को सोच के डर रही हूँ तो क्या ये मेरी एनर्जी के लिए ठीक है, मेरे और मेरे डीएम के रिश्ते के लिए ठीक है? क्या मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं डीएम तो अलग है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि उनकी शादी किसी और से होगी तो फिर तो आप मानते नहीं हो कि वो आपकी ही सोल है। जहाँ पर भी आपने ये चीज़ रख दी कि डीएम किसी और का है, किसी और का हो जाएगा, फिर तो वहाँ पे वो चीज़ आती ही नहीं है कि वो आपका ही सोल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से खुद को एफर्मेशन दो। उसके बाद उस पेपर को आप बंद कर दो। एक कैंडल लेना है, ठीक है, उस पर आप बंद करो और ये फील करो जो भी चीज़ें आपने उस पेपर में लिखी है, जो भी आपकी इशू है, आपके सैडो साइड है, वो निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। एक बॉल बना दिए हैं और वो बॉल यूनिवर्स में जाके पूरी जल चुकी है। इस तरीके से फील करिए कि आपके अंदर की सारी गंदगी निकल चुकी है इस 9 के पोर्टल में। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप खुद फील करेंगे कि आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है, लोअर वाइब्रेशन वाली चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिक ही सब कुछ गायब हो चुकी है। तो ये करिए, ठीक है। खुद को बैलेंस रखना है भी, ठीक है। हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा किसी पे गुस्सा आ रहा है तो थोड़े टाइम के लिए वहाँ से हट जाइए। अगर डीएम पर आ रहा है तो बात मत करिए, ठीक है। अभी की एनर्जी फ़िलहाल तो सही नहीं है, बिल्कुल भी अभी उनसे बात मत करिए क्योंकि एग्रेशन वाली एनर्जी दोनों के अंदर से बाहर आ सकती है। तो इसको आप देखो, अगर कहीं पर भी कोई चीज़ आपको लग रही है तो इस वक्त उसको हील कर डालो। और जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं एक ऐसा वर्कशॉप लेके आ रही हूँ जिसमें आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस साइड पे आप काम कर सकते हैं। आपका अगर किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो उसको कैसे हील करोगे। आपको अगर पूरे वर्ल्ड से बात करनी है तो आपको किस तरीके से बात करनी है, अपना इन्फ्लुएंस किससे पे डालना है तो कैसे आप डाल सकते हो।
दूसरी चीज़ आपको खुद से कैसे बात करनी है, यूनिवर्स से कैसे बात करनी है, ताकि वो आपको हर चीज़ दे सके। तो ये वर्कशॉप कल है संडे 3 PM को। जो PDF अभी ऐड नहीं हुई है ग्रुप पे, मुझे इंस्टा पे या मेल पे कांटेक्ट करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है PDF, ठीक है? इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करो, क्योंकि ये आपकी किसी एक चीज़ को हील नहीं करेगी। ये आपके माइंड, बॉडी, सोल, आपके रिलेशनशिप, हर एक एरिया पे काम करने वाली है। और ये सबसे अच्छी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? कोई भी इसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। आप आराम से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। जो भी DF अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं की है, मुझे इंस्टा पे, मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारी DF ये भी सोच रही होंगी कि मैं फ्री में कैसे आप लोगों को ये क्लास दे सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए, अभी मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है 10 दिन से, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेंटली बहुत सफ़र कर रही हैं DF, या आने वाले टाइम में कर सकती हैं। तो ये क्लास उन सारी DF के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। साथ में उनका रिलेशनशिप हो गया, उनका मनी हो गया, उनका हेल्थ हो गया, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस डाला जाएगा। तो इसे ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं, आप मुझे इंस्टा पे, मेल पे पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।